जय श्री राम फ्रेंड्स। हियर ये एक अपडेट है अभी के लिए। ये थोड़ा डिटेल रिपोर्ट है कि क्या हुआ, क्या क्या चल रहा है अभी वहाँ पे। देखते हैं इस रिपोर्ट को। नमस्कार दर्शकों, आज बड़ी खबर जो आ रही है, आतंकवादियों के दुस्साहस ने एक बार फिर कश्मीर का छीना छलनी कर दिया है। एक बार फिर कश्मीर पर आंख उठाई गई है। एक बार फिर कश्मीर में धर्म पूछकर हिंदू टारगेट किए गए हैं। एक बार फिर पर्यटकों पर निशाना बनाकर कश्मीरी घाटी को भारत से काटने का मंसूबा पाला गया है। एक बार फिर कश्मीर में भारत को ललकार दिया है। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम के बैसरन में आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग में 24 पर्यटकों की मौत हुई है, जिसमें 2 विदेशी नागरिकों के शामिल होने का भी अंदेशा है। मृतकों में शिवमोगा के मंजुनाथ राव शामिल हैं, जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां गए थे। 5 पर्यटक गंभीर तौर पर घायल बताए जा रहे हैं। एक स्थानीय नागरिक की भी मौत हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम हमले का जायजा लेने वहां निकल चुके हैं। जाने से पहले यहां दिल्ली में एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी। उनके साथ इस वक्त श्रीनगर जाने के लिए साथ एलजी जो मनोज सिन्हा जी हैं, वो भी उनके साथ गए हैं और कुछ ही देर में अब श्रीनगर में वो पहुंचने वाले हैं और सीधे राजभवन की तरफ बड़ी सिक्योरिटी मीटिंग का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचेंगे। पहलगाम के लिए निकलने से पहले उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिव्यू मीटिंग की और सऊदी अरब के जेद्दा गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घटना के बारे में जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि घृणित करतूत करने वालों का हिसाब होगा, वो छोड़े नहीं जाएंगे। उनका अमंगल करने वाला एजेंडा सफल नहीं होगा। अमित शाह ने भी एक्स पर अपने बयान में कहा है कि आतंक की कायराना करतूत में शामिल लोग छोड़े नहीं जाएंगे, उन पर कठोरतम परिणामों वाली कार्रवाई होगी। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रतिक्रिया है कि सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए, ताकि आगे ऐसी बर्बर घटनाएं ना होने पाए। मैं आपको बताना चाहती हूं कि 2025 में जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर यह पहला हमला है। यानी आतंक मुक्त हो रहे जम्मू कश्मीर को फिर दहलाने की कोशिश हुई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये हाल के वर्षों में सिविलियन ये उमर अब्दुल्ला, ये पूरा अब्दुल्ला खानदान ही कुछ प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जब भी वो पावर में आता है ना, तब भी ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आई थिंक ये भी मिले हुए होते हैं उनके साथ, क्योंकि इन्हीं से जाता होगा कि अच्छा अब हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी कम कर रहे हैं, तुम आ जाओ वहाँ पे। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बार जब भी ये गवर्नमेंट में होता है तब भी ऐसा कुछ होता है। जब ये गवर्नमेंट में नहीं थे कुछ साल भर पहले, मतलब जब ये 370 हटने के बाद जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर अंडर में था, तब तो कुछ नहीं हो रहा था वहाँ पे। अब ये गवर्नमेंट आते ही ये पुलिस इनके अंडर में आ जाता है ना, तो ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं पुलिस के साथ। इनका अगर फोन वगैरह टैप करोगे ना या कुछ करोगे तो ये निकलेंगे, ये भी निकलेंगे। ये भी कोई इंडिया के वो नहीं है, प्यार में रहने वाले कोई नहीं है। मतलब ये इंडिया हेटर्स ही है सारे के सारे। कोई बंदूक लेके आता है, कोई बंदूक लेके नहीं आता है, बस इनमें से यही डिफरेंस है। दुश्मनी इंडिया से इन दोनों को ही है। कोई बंदूक लेके आके लोगों को मारता है, कोई बंदूक लेके नहीं लेके आता है और वो बस उनको सपोर्ट देता है। और ये सारे ये जो जो क्या नाम है, अ, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, जितने भी खान है सारे के सारे सारे इसी ग्रुप में आते हैं। यहाँ पे एक भी सामने आके कुछ नहीं बोलेगा, आप देखना, एक भी सामने आके कुछ नहीं बोलेगा। सारे निंदा करेंगे मैक्स टू मैक्स, बस उतना ही। उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं बोलेंगे ये लोग। थोड़ा सा निंदा करेंगे और निपट जाएंगे। पता नहीं ये इनकी मूवी मतलब हॉल में आ कैसा रहा है। हॉल में से इनको निकाल दो, मतलब सब मिलके। सदर एक भी पैसा ना बन पाए इनका। आमिर खान चाहते थे ना कहीं और चले जाए, वो चले जाए। मतलब उनको बोलो सब मिलके कहीं पर भी दिख जाए, बोलो कि तुम जाओ भाई, यहाँ से पाकिस्तान चले जाओ, कहीं और चले जाओ, यहाँ से तुम जाओ। बहुत कांड कर लिए तुम लोगों ने यहाँ पे इस देश पे। पर सबसे बड़ा हमला
देखा जा रहा है। ये हमले ऐसे दिन हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक यात्रा पर सऊदी अरब के जेद्दा के दौरे पर हैं और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत के दौरे पर हैं। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक टीआरएफ का फाल्कन स्क्वाड एक्टिव है, जो जंगलों और पहाड़ी इलाकों में छुपकर टारगेटेड किलिंग करने की कोशिश कर रहा है। सवाल पब्लिक का है कि कश्मीर में सैलानियों पर ऐसे हमले के बाद भारत का अगला कदम क्या होगा, बदला कैसे लिया जाएगा, यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इससे पहले कि हम सवालों के जवाब ढूंढे, हमारे साथ हमारे संवाददाता और ब्यूरो चीफ भी जुड़ रहे हैं। पहले जाऊंगी जहां पहलगाम में सोहेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहेल, ताजा खबर वहां से क्या बताई जा रही है? सुनने में आ रहा है कि कोम्बिंग ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। वहां पर इस तरह के आतंकवादियों का जंगल में छुपना एक नॉर्मल सा व्यवहार देखा जाता है। क्या इस वक्त वहां की तैयारी यहीं पर न्यूट्रलाइज करने की है? सुरक्षा बढ़ाई गई है? क्या है लेटेस्ट जानकारी? देखिए, सबसे पहले 1 और 2 बजे के बीच ये आतंकी हमला जो है पहलगाम के बैसरन वैली में हुआ। एक खूबसूरत वैली है जहां पर पर्यटक काफी संख्या में घूमने के लिए पहुंचते हैं और इस आतंकी हमले में 24 से 27 जो पर्यटक है उनको घायल कर दिया गया है, जिसमें बाद में 24 जो पर्यटक है उनकी मौत की खबर आ रही है, जिसमें 2 विदेशी भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल उसके तुरंत बाद सबसे पहले जो प्राथमिकता सुरक्षा बलों की थी वो था कि जो घायल पर्यटक है उनको जल्द से जल्द उस पूरी वादी से रेस्क्यू किया जाए, उनको इवैक्यूएट किया जाए और उनको सबसे पहले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहलगाम पहुंचाया गया। उसके बाद जो है उन्हें हेलीकॉप्टर्स के जरिए भारतीय सेना ने श्रीनगर के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में पहुंचा दिया और उसके तुरंत बाद दूसरी जो बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों ने अंजाम दी है और अंजाम दे रहे हैं वो आतंक विरोधी ऑपरेशन, जो उस पूरे इलाके को घेरे में लिया। और यहाँ ग्राउंड जीरो पे आप देख सकती है जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान है वो तैनात है। पहलगाम जाने वाली तमाम सड़कों को फिलहाल सील किया गया है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में खासतौर पर 2019 के बाद जो लश्कर तैयबा और जैश के जो आतंकी है वो जंगल वेयरफेयर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जंगलों में छुप जाते हैं, वहीं पर सेना की गाड़ियों का जो है उन पर अटैक करते हैं। और कश्मीर घाटी के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है, पर्यटकों को निशाना बनाया जाता है। उसके जरिए जो है कहीं ना कहीं पर डर और खौफ फैलाने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है आतंकवादियों के द्वारा। लेकिन 2000 जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद का ये बड़ा आतंकी हमला है जो निश्चित तौर पर पूरी प्लानिंग और पूरी साजिश के साथ अंजाम दिया गया है। यहाँ ग्राउंड जीरो पर आप देखिए सीआरपीएफ की जो स्पेशल यूनिट्स कश्मीर में है, क्यूआरटी के नाम से जानी जाती है, वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा है और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि ये जो घने जंगल है इनके अंदर छुपे बैठे आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। अब पहलगाम के बारे में एक जरा ये भी जानकारी आपको देता चलूं कि इसका जो पहाड़ी इलाका है, जो जंगल है, वो किश्तवाड़ और चिनाब वैली के जंगलों से जा मिलते हैं। यानी पहलगाम के पीछे आपका जो इलाका पड़ता है वो कुकरनाग है और कुकरनाग के बाद जो है इंशन, वर्डवन और किश्तवाड़ का इलाका पड़ता है। तो सूत्रों से हमें जानकारी मिल पा रही है कि ये आतंकवादी ग्रुप लश्कर तैयबा का वही ग्रुप हो सकता है जो किश्तवाड़ एरिया में एक्टिव है। और कई ऐसे पुरानी ट्रैक्स है जो 90 की दशक में जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है या टेररिस्ट है उनका इस्तेमाल करते थे अपनी मूवमेंट के लिए। गृह मंत्री अमित शाह जब पिछली बार जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पे आए थे, श्रीनगर के राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा के साथ यूनिफाइड हाई कमांड की बैठक हुई थी। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी और बाकी तमाम बड़े अधिकारी शामिल थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर थे और बाकी तमाम बड़े अधिकारी थे। और उन पे साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात बड़ी जोर देकर उनको कही थी कि एरिया डोमिनेशन को बढ़ाया जाने, यानी हर जगह अपनी उपस्थिति को बनाया जाए। क्योंकि जो पीओके या पाकिस्तान में हमने देखा हमास के टेररिस्ट जो है वो वहां पे आए थे। पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा लश्कर तैयबा से जुड़े लोग जो टेरर हैंडलर्स है इकट्ठे वो बैठक कर रहे थे, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं पर संकेत तो साफ मिल रहे थे। पर अब मुझे ये नहीं समझ में आता, हमास आया था वहां पे, उन्होंने माला बदल किया, मतलब गप्पे गप्पे मारे, चाय वाय पिया, तो इंडिया ने वहां पे क्यों नहीं अटैक करवाया? मतलब इंडिया क्या वेट कर रहा था कि कुछ वो प्लानिंग करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, वो उसके बाद हम लोग बोलेंगे, बहुत निंदा करेंगे उसकी? मतलब कब तक करोगे ऐसा? मतलब क्या कब तक टोपी पहनाते रहोगे अपने आप को वैसे?
तुम्हें पता है अगर उन्होंने प्लानिंग किया तो तुम्हें ये भी पता है कि मतलब प्लानिंग तो किसी किसी को मारने के लिए किया होगा, वो तो कुछ मंदिर बनाने के लिए तो प्लानिंग करेंगे नहीं वहां पे, राइट? तो या मार्स में रॉकेट भेजने के लिए भी नहीं प्लानिंग प्लानिंग करेंगे, तो वो किसी को मारने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, राइट? तो अगर तुम्हें पता है कि वहां पे प्लानिंग कर रहे थे तो तुम तभी अटैक कर दो उसको वहीं पे, उसके बाद हैंडल करो, देखो कि क्या होता है। अब कुछ होने के बाद तुम रोगे, हल्ला मचाओगे, उसके बाद हम देख लेंगे, बर्बाद कर देंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला, राइट? कि हड़बड़ाहट में है ये आतंकी संगठन ही, क्योंकि लोकल जो सपोर्ट है कश्मीर घाटी में वो कम होता जा रहा था। काफी कम युवा जो है, कश्मीरी युवा, वो आतंकी संगठनों में शामिल हो रहे थे 2019 के बाद। और ये एक बड़ी साहिल, जो है आप जो डिटेल्स हमें दे रहे हैं, आतंकवादी इससे ज्यादा जरूरी इस वक्त ये जानना भी है कि जहां आप खड़े हैं वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी दूर पर हैं। पहले तो पूछूंगी कि आप सेफ जोन में हैं, आप सेफ जोन में हैं, लेकिन ये ऑपरेशन जो वहां चल रहा है, इसमें कोई पहले की इंटेलिजेंस थी? क्योंकि इस वक्त जो बड़ी खबर भी आ रही है वो यही है कि 24 मृतकों की जो बात चल रही है, ये नंबर आगे बढ़ सकता है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं इस वक्त, जिन्हें एक को स्किम्स अस्पताल में ले जाया गया है, 3 को जीएमसी अस्पताल अनंतनाग में ले जाया गया है। लेकिन साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ और नेशनल एडिटर अमित कुमार भी जुड़ रहे हैं। अमित कुमार, बड़ी बात इस वक्त यह है कि पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं, उन्हें काउंटर करने के लिए जो कश्मीर के हालात सुधरे थे, उसके बाद पाकिस्तान के लिए शायद ये जरूरी था कि एक तरीके से अपना टेरर अटैक किसी तरह करके यहाँ की जो शांति बहाल हुई है उसको कहीं ना कहीं शेकअप करे। मैं पूछना चाह रही हूं कि अमित शाह जी ने एक सिक्योरिटी रिव्यू किया दिल्ली में जाने से पहले, और एक सिक्योरिटी रिव्यू अब श्रीनगर में होगा उनके पहुंचने के बाद। इस वक्त इस सिक्योरिटी में किस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात कि जो आतंकवाद को लेकर जो डर था, जो कश्मीर के अंदर, जो देश भर के लोगों के अंदर, कि श्रीनगर जो है वो सेफ जोन हो गया जहां पर आप आसानी से घूम सकते हैं, वो जो डर जो खत्म हुआ, वही सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था आतंकी को, आतंकी संगठनों को। जो डर एक बार पैदा करने की कोशिश की गई है और बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हुआ कि सैलानियों को निशाना बनाया गया है। लेकिन जो रिव्यू मीटिंग हुई है जिसके बारे में आप बात करें नाविका जी, सबसे पहले अमित शाह ने 2 इंस्ट्रक्शन दिए। पहला इंस्ट्रक्शन कि जो भी घायल है वहां पर उनको निकाला जाए, जो आसपास भी जो सैलानी है उनको सेफ जोन में लाया जाए। इसके लिए आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया रेस्क्यू करने के लिए जो भी घायल थे, ताकि तुरंत उनको मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह का दूसरा इंस्ट्रक्शन फोर्सेस को यह भी था कि किसी भी तरीके से जो आतंकियों और आतंकवादियों ने ये इस हमले को अंजाम दिया, वो बच के जाना नहीं चाहिए। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, एक्स्ट्रा फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय किया गया है, ताकि जंगल का और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो निकलना चाहे। तो जब पहली मीटिंग हुई थी उसमें इन 2 चीजों पर फोकस किया गया था कि वहां पर हालात क्या है, उनको कैसे वहां पर पहले कंट्रोल करके, जो क्योंकि अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है 2 तरह के चल रहे हैं। आतंकियों को तो खोजा ही जा रहा है, लेकिन अभी भी फोर्स जो इस बात को देख रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग जो है जो घायल पड़े हों, जिन तक शायद वो नहीं पहुंच पाए हों। तो ये 2 तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं और अभी जाके नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा उसको लेकर बैठक होने वाली है। करीब 8 बजे के बाद उनकी फ्लाइट लैंड करने वाली थी, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा भी उनके साथ हैं। तो ये फोकस एरिया है। और जिस बात का जिक्र सुहेल ने किया था कि अमित शाह ने पहले भी इस बात को किया है कि डोमिनेट करना उन एरियाओं में प्रेजेंस। पिछले कुछ दिनों में देखा होगा आपने कि श्रीनगर को छोड़कर अब आतंकी जंगल वॉरफेयर की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, जंगलों से निकलते हैं, हथियार गोली चलाते हैं, कारकेट को को निशाना बनाते हैं, फौजियों को निशाना बनाते हैं। लेकिन सैलानियों को निशाना बनाना, क्योंकि जिन सैलानियों के भरोसे एक तरह से रोजी रोटी चलती है पूरे कश्मीर में, जो सबसे बड़े रोजगार का एक स्रोत है, उसको निशाना बनाना, इसकी कल्पना कभी किसी ने की नहीं थी। लेकिन आतंकियों का जो मुझे लगता है मनोबल 2019 के बाद 370 हटने के बाद जो टूटा है, वही नतीजा है कि बड़े स्तर पर ये हमले करने की साजिश की गई थी और जिसके लेकर अब अमित शाह थोड़ी देर में पहुंचेंगे। और मुझे लगता है कि बड़े लेवल पे आतंकियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की बात अमित शाह कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, आपको वो असर दिखेगा यहाँ पे। बिल्कुल अमित जी और साहिल जी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि खबरों का सिलसिला तो जारी रहेगा। लेकिन इस वक्त सवाल पब्लिक का शो पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राकेश सिन्हा,
पूर्व राज्यसभा के सांसद हैं। मेजर गौरव आर्या स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। कमरुज़्ज़मा चौधरी कांग्रेस के नेता हैं। नीलोफर मसूद नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता हैं। अमित रायना कश्मीरी पंडित और एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले पूछूंगी आपसे मेजर गौरव आर्या, इस तरह का टेरर अटैक हमने बहुत सालों बाद देखा है। लगभग कश्मीर में शांति जिस तरह से बहाल हुई थी और 2019 के 370 के बाद जिस तरह से कश्मीर को एक मुश्किल दौर से निकालकर नॉर्मलसी की तरफ लाया गया था, कहीं ना कहीं नापाक इरादे इन आतंकियों के यही थे कि इसको डिस्टर्ब किया जाए। क्योंकि अगर मैं एक आंकड़े कुछ आपको बताऊं तो जम्मू कश्मीर का जो जीडीपी ग्रोथ है वो लगभग 11% से ऊपर जा रहा था। जो पर कैपिटा इनकम है वो 1.5 लाख के करीब पर कैपिटा इनकम थी। और जिस तरह से नौकरियां बहाल हो रही थी, स्कूल, कॉलेज, पिक्चर हॉल सब चल रहे थे, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एडेड जो आतंकी हैं इनके लिए तो नासूर होगा। जी नाविका, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो में बुलाने के लिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान का डेस्परेशन इसलिए भी है क्योंकि आज ही के दिन प्रधानमंत्री सऊदी अरब पहुंचे हैं और पाकिस्तान को बड़ा खटकता है कि जो मुस्लिम उम्मा का एक तरीके से एक द सेंटर ऑफ इस्लामिक बिलीफ सऊदी अरेबिया, मक्का, वहीं पे हरमैन शरीफ मक्का मदीना वहां पे हैं, तो इसलिए पाकिस्तान को चीज बड़ी खटकती है। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अब देखेंगे पाकिस्तान में बड़ा कंपैरिजन होता है कि किस तरीके से भारत के कश्मीर ने तरक्की कर दी और जो पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान है वो छूट गया। वहां पे लोगों ने एहतजाज करा, लोग सड़क पे आए, पथराव हुआ फौज के ऊपर, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, ये हमने देखने को मिला है। तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तान को यह भी समझ में आ गया है कि बलूचिस्तान उनके हाथ से निकलता जा रहा है। नाउ आप जानते हैं जाफर एक्सप्रेस में किस प्रकार से 3 बार अटैक हो चुके हैं। एक बार पहले अटैक हुआ था, फिर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था स्टेशन पे, अब फिर मजीद ब्रिगेड ने जो एक्शन करा 1 महीना पहले। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। चौथी बात जो है कि बिल्कुल सही बोला आपने कि 2019 के बाद 370-35 से हटने के बाद टेररिज्म का, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि खात्मा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेररिज्म है भी वहां पे, लेकिन काफी कम हो गई थी पहले से, पत्थरबाजी बंद हो गई थी, ये सब। तो अपने लोगों का जो मोराल बढ़ाने के लिए, यहाँ पे अपने लोग यानी कि पाकिस्तान के अपने लोग यानी कि टेररिस्ट जो हैं, उनका मोराल बढ़ाने के लिए कोई ऐसा बड़ा एक्शन कि हम लोग इररिलेवेंट नहीं है। वी आर स्टिल देयर। आई मीन वी मे बी लाइंग लो बट वी आर स्टिल देयर एंड वी कैन टेक एन एक्शन नाउ। बिल्कुल ठीक पॉइंट है नाविका, आई एग्री विथ यू जो आपने बात बोली है ना कि सैलानियों के ऊपर अटैक नहीं हुआ कश्मीर में। कभी स्ट्रे बुलेट, कभी किसी की लग गई को पत्थर लग गया, दैट्स अ सेपरेट थिंग। जानबूझ के टूरिस्ट्स पे अटैक करना, एंड माय सोर्सेज इन द वैली टेल मी दैट द काउंट हैज टच्ड 28 टच हो गया है। और जो हताहत हैं उनकी अभी वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा आशंका जताई जा रही है कि और लोग उसमें उनकी डेथ हो सकती है। 28 का फिगर है, मीडिया 24 का दिखा रहा है, मुझे 28 का पता लग रहा है। तो ये बातें हैं। मैं पता नहीं है डिस्कशन में मुझे पता है अभी यहाँ पे राजनीतिक हैं और कोई पार्टीज की बात करेंगे कि बीजेपी ने ये कर दिया और कांग्रेस ने ये कर दिया और ये चलेगा अभी, मैं जानता हूं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हमारी जो, और मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी जो इसमें पोजीशनिंग है कश्मीर को लेके, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें फ्लॉ है। और 78 साल से आज की तारीख तक उसमें फ्लॉ रहा है, इवन टुडे, इवन 78 ईयर्स बैक। और फ्लॉ हमारा सिर्फ ये है कि जो प्रॉब्लम रावलपिंडी से खड़ी की जा रही है उसको हम श्रीनगर में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आप करते रहिए एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन। अभी अमित शाह जी ने बोला कि सबको ये कर देंगे और वहां पे पुलिस चीफ ने और आर्मी वाले सब बोलेंगे आप मार दीजिए, वो तो मरने के लिए आए हैं। आप 1000 मार दीजिए, आप लाख मार दीजिए, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन आपको लगता है वॉर भी इतना आसान डिसीजन है कि आप पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दीजिए? कहने आजकल की दुनिया में क्या वॉर इतना सही ऑप्शन है? लेकिन मैं एक और सवाल आज उठाना चाहती हूं। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ को आपने सुना होगा, मुनीर साहब। मुनीर साहब ने क्या कहा और आज जो पहलगाम में हुआ, पहले सुन लीजिए। Is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging
against the Indian occupation. उन्होंने कहा कि हम उनसे अलग हैं, हिंदू और मुसलमान अलग हैं, और उसके बाद आज इस आतंकी अटैक में वो महिला की आप रोती हुई आवाज सुनिए जो उसने कहा। और मैं आपको सुनवाना चाहती हूं आज जब अटैक हुआ आतंकियों का तो उन्होंने क्या कहा। एक बार सुनिए जब उन्होंने कहा कि पूछा ये मुस्लिम नहीं है, और फिर सुनिए। हम बचा देगा, कोई बात नहीं, बेहतर थी क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति को बचा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं, बेहतर थी क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति को बचा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं, बेहतर मैं राकेश सिन्हा जी, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के बाद इस तरह की घटना आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान परेशान था जम्मू कश्मीर में अमन चैन और विकास की जो गति के कारण आम जम्मू कश्मीर का नागरिक जिस प्रकार से नई दिल्ली यानी नरेंद्र मोदी जी के विकास के कार्यक्रमों से जुड़ गया था। नाविका जी, मैं एक तुरंत का उदाहरण बताता हूं जो बहुत ही इस डिबेट के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। रामनवमी के दिन मैं अनंतनाग गया था। अनंतनाग में 80 हिंदू परिवार रहते थे, सभी माइग्रेट कर गए थे, सबको भगा दिया गया था, सबके घर पे कब्जा कर लिया गया था। एक पार्वती जी यानी शिव पार्वती का एक मंदिर था, उसको तोड़ दिया गया था। उमा देवी के मंदिर पहली बार बना और 35 साल बाद पहली बार पूजा हो। मैं गया, वहां यह हालत थी कि कुछ मुसलमान आए थे सभा में और मुसलमानों ने जो शब्द कहे मुझे आश्चर्य लगा। मीडिया थी और निश्चित रूप से कुछ पाकिस्तान के मोद तो रहे ही होंगे उसमें। उन्होंने कहा मोदी जी हमारे लिए भगवान है, जो विकास हो एक एक करके विकास गिनाते रहे। वो मंदिर परिसर में मीटिंग हो रही थी और उस मंदिर के लिए 3 मुसलमानों ने 1100, 2100, 50,000 रुपये डोनेशन दिया और कहते थे हम चाहते कश्मीरी पंडित यहाँ है। यह जो एक परिस्थिति का निर्माण हुआ उस पर उन्होंने आघात किस रूप में किया है, जो आपने डिबेट में आपने इंट्रोडक्शन में बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सैलानियों पर अटैक कर 4 करोड़, पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य होगा, कश्मीर में 2023 और 24 में 23 और 24 में 4 करोड़ सैलानी गए, जिसमें 2 करोड़ करीब 51 लाख 24,000 तो गए 2023 में और 2 करोड़ 35 लाख गए 24,000 गए इसमें 2024 में। इस 4 करोड़ सैलानियों के आने से आप वहां के जीडीपी पर क्या इंपैक्ट पड़ा, रोजगार पर क्या इंपैक्ट पड़ा। एक तो 2 ट्विन एक्टिव उनका स्ट्रेटेजी पाकिस्तान के आतंकवादियों का है। एक तो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, आपने देखा होगा 2024 में टनल के अंदर से 7 माइग्रेंट वर्कर्स को मारा गया, जो बाहर से काम करने मजदूर आते हैं। विकास का काम ठप पड़ जाए। दूसरा, टूरिज्म बंद हो जाए। एक घटना घटती है और घटना ऑक्सीजन की तरह लोगों का होता है, वो फैल जाता है, लोग डर जाते हैं, फिर जाना बंद करते हैं। 1,20,000 विदेशी सैलानी कश्मीर में 2 साल में आए। ये पाकिस्तान का जो कायरतापूर्ण हरकत है और एक सोची समझी साजिश है कि इस अमन चैन, ये अटैक कश्मीर के लोगों पर है। भारत से ज्यादा कश्मीर के लोगों पर है, कश्मीर के मुसलमानों पर अटैक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए पाकिस्तान सिर्फ भारत के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहा है, वो हिंदुओं के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ये लड़ाई भारत पाकिस्तान की नहीं है, ये पाकिस्तान भारत के को एक हिंदू देश मानता है और हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। यह दिखाता है कि अब कश्मीर के जो मुसलमान हैं और कश्मीर की जो सरकार है उसको किस रूप में खड़ा होना होगा। और इस लड़ाई में जो 2 महत्वपूर्ण पक्ष देखना होगा, एक तो पाकिस्तान जो कर रहा है, भारत की सरकार सक्षम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत की चर्चा तो पाकिस्तान के असेंबली में हो रही है, पाकिस्तान के मंत्री कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को सख्ते में डाल रहा है। पाकिस्तान की आर्मी अभी कटघरे में है। बलूचिस्तान के सवाल पर पाकिस्तान की आर्मी ऐसा लग रहा है जैसे वो दब गई हो, आतंकवादी उस पर, वहां के स्वतंत्रता सेनानियों के नीचे पाकिस्तान की आर्मी का कुछ चल नहीं रहा है। तो ध्यान बटाने के लिए यह काम उन्होंने किया है, लेकिन जो भी कायराना हरकत किया है वो कश्मीर के विकास को,
को रोकने के लिए किया है, लेकिन कश्मीर का इंटीग्रेशन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से पहली बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कितनी बार कश्मीर गए, आप गूगल में सर्च करते रहिए, कोई साल नहीं रहा जब प्रधानमंत्री कश्मीर नहीं गए। कभी दिवाली में गए, कभी सेना के पास गए, कभी बाढ़ के समय गए। गृह मंत्री जी कितनी बार अमित शाह जी कश्मीर, अभी रामनवमी के अवसर के समय में अमित शाह जी जाकर 3 दिन कश्मीर में रहे। तो जम्मू कश्मीर को सिर्फ हम सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, विकास की दृष्टि से देखते रहे हैं। और अभी जम्मू कश्मीर में जो सरकार है, उस सरकार को सोचना होगा कि कहां पर कमजोरियां हैं, क्योंकि सेना की सीमित भूमिका होती है और सरकार की असीमित भूमिका होती है, जो स्थानीय सरकार है, चुनी हुई सरकार। बड़ी बात आप कह रहे हैं। अभी बहुत चीजें दुरुस्त करने की जरूरत है, खास करके सिक्योरिटी के मामले में। मैं ताजा खबर इस वक्त बता दूं, देश के गृह मंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दोनों इस वक्त श्रीनगर पहुंच चुके हैं और सीधा हवाई अड्डे से राजभवन, जहां बड़ी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है, जहां पर ताजा जानकारी भी होगी और क्या सिक्योरिटी का प्लान है उसके बारे में भी तय होगा कि फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। वापस जाऊंगी अपने संवाददाताओं के पास और हमारे नेशनल एडिटर अमित कुमार के पास। अमित कुमार, कोई ताजा जानकारी के एजेंडा में क्या रहेगा जब ये मीटिंग शुरू होगी राजभवन में? नहीं, देखिए, अब सबसे पहले तो अभी जानकारी मिली है कि उनका जो जहाज है वो लैंड कर गया है, वो सीधा वहां से निकल के राजभवन जाने वाले हैं। लेकिन जो जानकारी कि अभी इसके बाद जो बैठक खत्म हुए भी, करीब जो लास्ट बैठक हुई थी जो दिल्ली में अमित शाह जब थे, करीब 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। तो इसके बाद सबसे पहले उनको अपडेट किया जाएगा जो वहां पर हालात जो है, कितने जो घायल थे, क्या उसमें से और कुछ हताहत हो गए हैं या फिर जो कंडीशन है। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। जो वहां पे सीआरपीएफ होंगे, सीआरपीएफ के डीजी भी वहां पर होने वाले हैं। ये लोग ब्रीफ करेंगे उनको वहां के जो सिक्योरिटी जो सिचुएशंस है एंड जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा कि अभी मौजूदा हालात क्या है, किस जगह पर जो टेररिस्ट को स्पॉट किया गया है, नहीं किया गया है, इन सारी चीजों की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद वहां पर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, किस तरह से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि रात अंधेरा हो चुका है, जंगल का इलाका है। तो ऐसे सिचुएशन में जो फोर्सेस किस तरह से वहां पर जो पूरे इलाकों को कॉर्डन ऑफ करना है ताकि जो आतंकी है किसी भी सूरत में भाग कर ना जा सके। तो पहला जो मुझे लगता है अमित शाह की जो मीटिंग होगी उसका जो सार या उस पर जो फोकस एरिया यही होगा कि कैसे वहां पर एरिया को डोमिनेट करके उन आतंकियों को मार गिराया जाए। और इसके बाद मुझे लगता है कल एक दूसरी भी मीटिंग हो सकती है जिसमें वहां पे लोकल इंटेलिजेंस को लेकर अमित शाह लगातार इस बात को कह रहे थे कि वहां पर हम लोग को इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाने की जरूरत है, और खास करके लोकल इंटेलिजेंस को। इस तरह की इंटेलिजेंस तो मिलते हैं कि आतंकी वहां पर अंदर घुस गए, पर कहां पर हमला हो रहा है तो ये बहुत स्पेसिफिक जो इनपुट्स है ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वहां पर एरिया डोमिनेशन की जो बात होती है और साथ साथ जो इनपुट्स, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स, इसको लेकर भी मुझे लगता है अमित शाह बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं आपको 1 मिनट रोकूंगी। ये तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट हो रहे हैं डोडा में, जहां कहा जा रहा है कि हिंदुओं की इस तरह से टारगेटिंग बंद करो। और हमारे साथ अमित रायना भी हैं, नीलोफर मसूद भी हैं। अमित रायना, अच्छा, तो ये मैं डिस्कशन फिर से दूसरे वीडियो में डाल दूंगा इसको। ये सब तो चलता रहेगा। ये अब शुरू करेंगे इसके ऊपर, पॉलिटिक्स ही करेंगे मोस्टली लोग। कांग्रेस कुछ बोलेगा, बीजेपी कुछ बोलेगा उसके ऊपर, फालतू के जो इधर उधर के और कुछ पार्टीज है, ये आप हो गया हो या ये अखिलेश यादव वाला पार्टी हो गया, ये तृणमूल कांग्रेस हो गया, ये सब भी शोर मचाएंगे। अब इनको भी मौका मिल चुका है एक हाथ परोसने का उसमें, राइट। पर अब हमें देखना है कि इंडिया गवर्नमेंट, ये आजकल का मीटिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो वो स्टैंडर्ड बेसिक चीज़ें जो है उसी के ऊपर काम करेंगे, राइट। मीटिंग उनका ये होगा जब ये मोदी जी वापस आएंगे, उसके बाद वो क्या डिसाइड करते हैं, या मतलब जो टॉप लेवल वो है वो क्या डिसाइड करता है इंडिया का, उसके ऊपर ही देखना पड़ेगा कि क्या नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होगा इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ। और आई थिंक इस बीच में हमें ये भी देखना है कि ये वक्फ बिल का भी क्या चल रहा है, मतलब उसको भी हमें एट सम पॉइंट ऑफ टाइम फाइनलाइज तो करना ही है। ये ऐसा तो चलेगा नहीं कि मतलब
हमारे देश में तुम ऐसे ही करते रहो और लोग भी मारो, मतलब हर जगह से तुम वो करो, मतलब ये तो पानी सर सर के ऊपर चला गया है अभी बस। वंदे मातरम।